और मैं मुस्लिम हूँ और हम दोनों एक, हाँ, मेरा नाम हसीब सिद्दीकी है और मैं मुसलमान हूँ, ठीक है। हाँ, हम लोग पुरानी पार्टी में है, कब से पार्टी में हैं, एक ही वर्कर हैं हम पार्टी के, हम पार्टी के वर्कर हैं। हम हिंदू मुस्लिम नहीं है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और भारत माता की। आपसे एक सवाल करूंगी, लगातार भाजपा पे जो एक आरोप लगता था हिंदू मुस्लिम बहुत करती है, आप किस तरीके से? आज आपके सामने आईना आ गया है। तीन हर बार मुस्लिम समाज 3% देता था क्योंकि उनकी बातों में आ जाते थे मुस्लिम समाज। आज मोदी जी की गारंटी उनके साथ में, उनके दिमाग में आ गई है और मोदी से अच्छा नेता और हिंदू से अच्छा दोस्त इस भारत से अच्छा देश नहीं हो सकता, समझे। तो औकात ओबीसी भी इस बार बहुत अच्छे से उठा के गया था, केजरीवाल बता के गया था, समझे। इस नीति को अपनाया मुसलमानों ने भी और मुस्लिम ने भी बढ़ चढ़ के 15% वोट दिया है इस भारत में। देश का, दिल्ली का जो मुसलमान भाई बहन समाज है, क्या सोचता है मोदी जी के बारे में? मोदी जी के बारे में ये सोचता है कि भ्रष्टाकारी के साथ नहीं रहना, हमें भविष्यकारी के साथ रहना है। और हमारा भविष्यकारी कौन है? हमारे भविष्यकारी कौन है? मोदी सरकार और मोदी जी। कहते हैं भाजपा सिर्फ जो है हिंदू मुस्लिम करके जीतती आ रही है और कुछ काम नहीं करती। ये विपक्ष के खोखले दादे ये रहे। ये लोग हमेशा मुसलमानों को डराते रहे, धमकाते रहे और मुसलमान किसी से डरने वाला नहीं है। मुसलमान अपना ईमान से सच्चा है और आज उसकी पप्पू की और उसकी भ्रष्टाचारी की पूरी राजनीति को समझ चुका है मुसलमान, पूरी तरीके से समझ चुका है। आप भी दोबारा करा लो सिलेक्शन, ना हो जाए मुसलमान पूरे बहुमत के साथ आज वोट देगा। भाजपा अत्याचार कर रही है। आप मुस्तफाबाद सीट में देख के आइए, बढ़ चढ़कर मुसलमानों ने वोट किया है, 15% वोट दिया है। मुसलमान भी भाजपा के साथ है, मुसलमान पूरा भाजपा के साथ है। यही कर करके उसने हमेशा केजरीवाल ने हमेशा यही करके हिंदू मुस्लिम की राजनीति कभी भी भाजपा ने नहीं करी। ये राजनीति हमेशा कांग्रेस और केजरीवाल ने उसका फायदा मिलके दोनों ने उठाया और उन्होंने हमेशा खुद को मुसलमानों को अलग करके, हिंदुओं को अलग करके और ये खुद उन्होंने ये फैलाया। मुसलमान हिंदू तो आज भी साथ है। ये हिंदू मुस्लिम जो है कांग्रेस का किया जा रहा है, कभी बीजेपी ने नहीं बोला। बीजेपी के स्पोक पर्सन जितने सारे हैं मुस्लिम से है, बीजेपी ने कभी नहीं किया बांटने का। हम सब हिंदुस्तानी हैं। हम लोग सब हिंदुस्तानी ये हैं। हिंदू है, इनका नाम आकाश है। मेरा नाम आकांक्षा है। हम हज पे जाते हैं, हज पर तो पट्टा काय का लगाते हैं? भारत का। वहाँ जाके क्या बोलते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। वहाँ क्या हिंदुस्तानी बोला जाता है? तो हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं। और अगर वो ये कहते हैं कि भाजपा ये करती आ रही है, तो अयोध्या का मंदिर भाजपा की सरकार में क्यों नहीं बना? जब तो सपाई थे, अगर वो हिंदू मुस्लिम नहीं करने थे तो अयोध्या का मंदिर बनने देते। तब तो क्यों नहीं बनने दिया उन्होंने? तब तो भाजपा की सरकार नहीं थी। ये मैडम ये दिक्कत ये हमेशा से हिंदू मुस्लिम यही बांटते आए हैं और इन्होंने हमेशा से हिंदुओं की कब्र खोदते रहे, जड़ खोदते रहे और मुस्लिम को या और समुदाय को जो भाजपा के विरोध में रहे, जो देश के विरोध में रहे, भाजपा के विरोध में रहे, हमेशा उनको और ज्यादा तूल उनको देते रहे सो डैट वो आतंक फैलाएं, भ्रष्टाचार फैलाएं, दलाली करें। और ये भ्रष्टाचार दलाली, हाँ, ये उन्होंने करते आए, मारकाट करें, आतंक फैलाएं। हिंदू मुस्लिम से पेट नहीं भरा तो अब हिंदुओं को बांटना शुरू कर दिया है। जैसा कि अयोध्या में जो सीट निकाली थी वो इसी वजह से निकाली थी कि यादव, ब्राह्मण, क्षत्रिय इन सबको अलग कर दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा अयोध्या में यादव वोट है। क्योंकि मैं अयोध्या से ही आता हूँ। आज मैं दिल्ली इसलिए आया क्योंकि मिल्कीपुर में भाजपा जीती है और मुझे पता था जीतेगी, इसलिए मैं अयोध्या से छोड़ के मैं दिल्ली आया कि आज मिल्कीपुर में जीतने के बाद आज मोदी जी का भाषण सुनना है मुझे। आप अयोध्या से यहाँ आए हैं सिर्फ जीत के लिए? सिर्फ जीत के लिए। पता था कि आपको मिल्कीपुर, बिल्कुल चंद्रभान पासवान जी वहाँ पर हैं, हम उनको अच्छे से जानते थे। हम लोग को अच्छी तरीके से पता था कि चंद्रभान पासवान जी जो कि पासी जात से आते हैं वो बिल्कुल जीतने वाले हैं मिल्कीपुर, क्योंकि जो अवधेश पासी जी के बेटे हैं उनका कोई वहाँ पे उनको राजनीति आती ही नहीं है। मैं बिल्कुल बुराई नहीं करूंगा, लेकिन अवधेश पासवान जी को बिल्कुल राजनीति आती है। दिल्ली में कमल कभी नहीं खिल? अरे दिल्ली में कमल खिल गया है भाई।
दिल्ली में कमल खिल गया है। जन्म लेना पड़ेगा। दूसरा जन्म ही है ये भारत का। ये भारत का दूसरा जन्म है। और मैं आपको कहता हूँ डबल इंजन की सरकार आई है। पिछले 10 सालों में जो भी डेवलपमेंट हुआ है, चाहे ये अपू घर हो गया, चाहे यशोभूमि हो गई, चाहे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट हो गया, वो केंद्र सरकार ने कराया है। अब डबल इंजन आ गई है। यमुना पे देखिए, साबरमती रिवर फ्रंट के तर्ज पे यहाँ पे रिवर फ्रंट बनने वाला है। अरे महाकुंभ में तो इन्होंने हमें, मैं बिल्कुल किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, बिल्कुल किसी को इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी वहाँ पे, भगवान न करे ऐसा कभी हो, लेकिन जो दुर्घटना हुई है उससे इनके मुंह पे और लालिमा आई है, ये और खुश हुए हैं। भाई आपदा में अवसर खोजा है। आपने योगी जी का इंटरव्यू अगर देखा होगा, जो भी घटना के बाद योगी जी रो रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव को देखिए, वो हंस रहे हैं, वो तो उसके ऊपर व्यंग्य कस रहे हैं कि उन्होंने, ये मर चुका है इनका चुनाव, मिल्कीपुर चुनाव के बाद है ना, उनको कफन दान कर रहे थे। अरे उनकी बात डालना चाहिए जी, जैसे आरोप लगाए है ना जी, भाई मर चुका है, उसके लिए कफन लेके गया। अखिलेश यादव पे मानहानि का मुकदमा ठोका, आजीवन कारावास। यादव से गंदा बयान तो समाजवादी पार्टी की जया बच्चन ने दिया है। उन्होंने कहा है वाटर कंटेमिनेट हो गया है। भाई आप गंगा जल में त्रिवेणी संगम का जो पानी है, हार बर्दाश्त नहीं हो रही, त्रिवेणी संगम का पानी कंटेमिनेट। बीजेपी वालों ने पैसे दे के वोट खरीदे। भाई पैसे तो वो दे रहे थे, उनको लगता है कि हम जैसे वैसे सब हैं, तो उनको बिल्कुल, अब वो अपने को बौखलाए हुए हैं। उनको पता था हार आने वाली है। आखिरी मिनट पे वो क्या कह रहे हैं कि 16 करोड़ देके, 15 करोड़ देके हमारे 16 सांसदों को, विधायकों को खरीदा जा रहा है। लगातार मोदी जी को कहते थे चाय वाला सरकार नहीं बना सकता, दिल्ली में नहीं आ सकता, लेकिन दिल्ली में भी आ गए। भाई ये उनका बौखलाहट है, इरिटेशन है। वो बोले तो बोले क्या, यही तो बोलेंगे तभी तो रुकेंगे। लेकिन अभी तो सबसे बड़ा रोना बाकी है, ईवीएम का रोना बाकी है। वो तो आपको कल से देखने को मिलेगा। अभी ईवीएम का रोना होगा, अभी देखिए, अभी तो शुरू हो चुका है। खत्म हो गया। विपक्ष जब भी हारता है ना तो ईवीएम पे आ जाता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, या फिर कोई भी स्टेट हो, जहां भाजपा जीतती है वहाँ ईवीएम खराब हो जाती है। जीतती है वहाँ पे ईवीएम सही है। केजरीवाल को पहले तो केजरीवाल से ये पूछो कि उसको कैसे पता था उसके वो 16 विधायक जीतने वाले हैं, और फिर उसने कहा कि 15 करोड़ का वो है, 15 करोड़ दे रहे हैं। तो क्या 15 विधायक इतने बेवकूफ थे कि किसी का नंबर नहीं है, किसी की रिकॉर्डिंग नहीं है? और उनसे जब पूछा गया कि भैया तुम बता दो, कोई तो प्रूफ दो, जी व्हाट्सएप पे कॉल आया था, तो दूसरा फोन नहीं होता रिकॉर्डिंग के लिए। और सुनिए, अभी तो कहेंगे कि ईवीएम हैक कर ली थी, तभी कहना ही है। देखिए जहाँ पे बीजेपी जीतती है ईवीएम हैक हो जाता है, और जहाँ कांग्रेस जीतती है वहाँ पे ईवीएम सही है। लेकिन मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, उन्होंने नहीं पता कि मरीज सोने का हिरण बन के गया था क्या रावण बन के गया था। मैं तो शर्म से मर रहा हूँ जब हमारे सीएम को यही नहीं पता कि हमारा कभी मरीज कौन था। हाँ जी, पूरे देश की राजनीति इन्होंने धर्मों जाति मार रखा था। वो बिल्कुल उनको भूलना पड़ेगा, इससे ऊपर उठना पड़ेगा, तभी देश आगे बढ़ पाएगा। और मोदी जी वही कर रहे हैं, न जाति न कोई धर्म। ये क्षत्रिय पार्टी, ये जितने पार्टी स्टेट वाले हैं सब जाति मार के आज तक ये किए, इलेक्शन लड़े और जीते हैं। वो देखिए उन्होंने बोला कि फिर इलेक्शन जीतने के लिए मोदी को पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन आज अगर आप देखोगे तो दिल्ली का पुनर्जन्म हुआ है। जो भाजपा का कमल खिला है यहाँ पे, ये दिल्ली का पुनर्जन्म है। अब देखिए आप देखिए, जहाँ पे भी डबल इंजन की सरकार है, आप कोई भी स्टेट ले लीजिए, एमपी ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, असम ले लीजिए, आप वहाँ पे तरक्की देखिए। 10 सालों में पिछले कितनी तरक्की हुई है। दिल्ली का हाल जो है उल्टा पीछे चला गया है। आप देखोगे यमुना गंदा है, सड़कें नहीं है, सब हालत खराब है। लेकिन हाँ, पेंशन तक नहीं मिल रहा है, राशन में घोटाला, हर जगह घोटाला चल रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे आगे के जो 5 साल भाजपा के पास है, आप तरक्की देखोगे, सब कुछ देखोगे आप यहाँ पे।